इस वीडियो में मैं कुछ व्यूअर्स के सवालों के जवाब दूंगा जिससे उनकी खुद की जानकारी तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसके अलावा उन दोस्तों की भी जानकारी बढ़ेगी जिन्होंने सवाल तो नहीं भेजे थे लेकिन उर्दू और हिंदी के कई अल्फाज जिन्हें परेशान करते हैं। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। Q&A यानी कि सवाल आपके जवाब MHMUK की 14वीं कड़ी लेकर मैं हाजिर हो गया हूं। पहला सवाल अक्षय पाबदी साहब ने भेजा है। ये कहते हैं कि वॉइस को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अक्षय साहब, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। संचित रायजादा पूछते हैं कि आबशारों का मतलब क्या है। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताने वाला हूं, विस्तार से यानी कि डिटेल में, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इसके बाद एक आईडी है BDBDBU, इनकी तरफ से सवाल आया है कि फ़ारसी में महीनों के नाम क्या हैं। तो BDBDBU साहब या साहिबा, बहुत जल्द मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, आप भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि मैं सभी के जवाब में यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। दरअसल मैं इनके सवालों के बारे में ज़्यादा जानकारी देना चाहता हूँ, लेकिन यह भी चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैं इनका नाम और इनका सवाल तो शामिल कर रहा हूँ, लेकिन ये इत्तला दे रहा हूँ, ये सूचना दे रहा हूँ कि अलग से बहुत जल्द इस पर वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं कुछ सवालों के डायरेक्ट जवाब भी दूंगा यहीं पर, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अगला सवाल संचित रायजादा का ही है। ये कहते हैं कि नेता के लिए हुक्मरां वर्ड भी होता है ना, और रियासतदां और सियासतदां में फ़र्क क्या है। तो साहब, आप थोड़े से कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, आपको कुछ गलत फहमियां हैं। आपके सवाल का जवाब भी मैं एक अलग वीडियो में देने वाला हूं, बहुत जल्द, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अब मेरी कोशिश ये हुआ करेगी कि रोज़ एक वीडियो दूं, भले ही छोटा हो। अगला सवाल इन्हीं का है, संचित रायजादा का ही है। ये कहते हैं कि इनइकाद, मुनक़िद और मुनक़िदा से सेंटेंसेस किस तरह बनाएं। तो साहब, इनके सेंटेंसेस और इनके बारे में कुछ और विस्तृत जानकारी मैं बहुत जल्द एक अलग से वीडियो में देने वाला हूं, इंतज़ार करिए थोड़ा सा। अगला सवाल धनंजय सिंह का है। इनके सवाल का जवाब मैं अभी दूंगा। ये कहते हैं कि झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है हजारी बाग, इसे हजारी बाग बोलना सही है या हजारी बाग। तो साहब, हजारी बाग सही नहीं होगा, हजारी बाग सही होगा, यानी कि ज के नीचे भी नुक्ता और ग के नीचे भी नुक्ता, हजारी बाग। अब बाकी तो आपकी मर्जी है, आप हजारी बाग बोलिए या हजारी बाग बोलिए या कुछ भी बोलिए, सही तो हजारी बाग ही है। अगला सवाल एक्सपोज टीवी आईडी से आया है। ये पूछते हैं, उर्दू में लिखा है इन्होंने, ये कहते हैं कि गोमूत्र क्या होता है जनाब। तो जनाब, गोमूत्र कुछ नहीं होता बल्कि गोमूत्र टर्म है, शब्द है। गोमूत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, गो और मूत्र। असल में ये गौमूत्र है, गौ गाय को कहते हैं और मूत्र यानी कि यूरिन। हिंदुस्तान में हमारे ज़्यादातर हिंदू भाइयों के लिए गोमूत्र या गौमूत्र पवित्र होता है, पाक मानते हैं वो उसे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से दुनिया के कुछ हिस्सों में ऊंट के पेशाब को भी पाक माना जाता है। जी हाँ, अगर आपको मालूम ना हो तो इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। ऊंट के पेशाब को भी कई जगहों पर पाक माना जाता है। बहरहाल, हमारे हिंदू भाइयों के लिए गाय का यूरिन जो है वो पवित्र है, उसको वो कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ गए होंगे यकीनन कि गौ या गोमूत्र शब्द है, मऊतर या मऊत्र नहीं। इनका एक और सवाल है कि अशकाल और नागुज़ीर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो साहब, इसके बारे में भी बड़ी मज़ेदार जानकारी मैंने जमा की है, आपको बहुत जल्द अलग से वीडियो में देने वाला हूँ। अशकाल भी होता है, इश्काल भी होता है, और नागुज़ीर भी एक शब्द है, इसको कुछ दूसरी तरह से भी बोलते हैं। ये सब जानकारी मैं आपको एक अलग से वीडियो में बहुत जल्द देने वाला हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अगला सवाल खान शाहरुख का है। ये पूछते हैं कि वेटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो खान शाहरुख साहब, आम तौर पर वेटर को हिंदी में बैरा कहते हैं, बैरा, बहरा नहीं, बैरा। अंग्रेज़ी में पोर्टर भी कहते हैं, रूम सर्वेंट भी कहते हैं, और वेटर तो कहते ही हैं, ये आप जानते ही हैं। आप इसके बारे में अगर कोई संस्कृत वाला शब्द, कोई टिपिकल शब्द जानना चाहते हैं तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं स्टडी करके, रिसर्च करके ढूंढता हूँ और बहुत जल्द बताता हूँ आपको बैरा शब्द का कोई और टिपिकल हिंदी वाला शब्द। फिलहाल तो आप इन शब्दों से काम चलाइए जो अभी मैंने बताए। नवदीप कुमार साहब परवीन शब्द का अर्थ बहुत दिनों से जानना चाह रहे हैं। नवदीप साहब, आपसे एक बार फिर क्षमा याचना करता हूं, लेकिन इस वादे के साथ कि बहुत जल्द इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। आप भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, उम्मीद है नाराज़ नहीं होंगे। सुमन साहा एक हमारे व्यूअर हैं। ये लिखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के डिस्क्लेमर की लाइन में लिखा है बीमा पॉलिसी। पॉलिसी का अर्थ तो बीमा होता है, तो बीमा पॉलिसी क्यों लिखा है।
सुमन साहब, आप भी थोड़े से कंफ्यूज्ड लग रहे हैं मुझे। मैंने पिछली बार बीमा शब्द का बताया था एक वीडियो में, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। उम्मीद है आपको थोड़ी सी संतुष्टि हुई होगी और आपकी बाकी संतुष्टि उस वीडियो को देखकर हो जाएगी, जो मैं इसके बारे में यानी कि बीमा पॉलिसी के बारे में बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं, विस्तृत जानकारी के साथ, यानी कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। बस आज का Q&A तो यहीं तक, लेकिन बहुत जल्द अगला Q&A लेकर मैं आ रहा हूं। थोड़ी सी मोहलत दीजिए, सवाल बहुत बाकी हैं अभी और आते रहते हैं। फिलहाल तो मोइन शम्सी को इजाजत दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।